जो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से कितने मीटर नीचे है? 600 मीटर। गंगा की जलोढ़ मृदा का निर्माण शिवालिक एवं हिमालय की श्रेणियों से प्राप्त अवसादों के जमाव से हुई है, जिसकी औसत गहराई 600 मीटर के आसपास मिलती है। जलोढ़ मृदा को काम की मृदा के भी नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ पे है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर का विशाल मैदानी भाग एवं कश्मीर की घाटी तक है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय के कारण किस तत्व की मात्रा अधिक मिलती है? कैल्शियम। राजस्थान में एक मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम थार का मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। भारत में कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का विस्तार कहाँ तक है? पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार एवं असम तक है। छोटा नागपुर के पठार को रूर के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों का नाम बताइए। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, कालिंदी। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी व व्यंगई है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी व ताप्ती नदी। महानदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। यह उड़ीसा में इसका प्रवाह होता है। ताप्ती नदी और नर्मदा ज्वार नद मुख्य नदी हैं। भारत की प्रमुख लैगून झील कौन कौन सी हैं? वेम्बनाड झील, पेरियार झील जो कि केरल में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। कावेरी, अलमट्टी बांध,
कृष्णा मेट्टूर बांध, नर्मदा गांधी सागर, चंबल सरदार सरोवर। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध अवस्थित है। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध अवस्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का भी निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध अवस्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित हैं। भारत में कौन सी नदी है जो बाद में दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्यों है? मृदाबंध, भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 इदुक्की जल विद्युत परियोजना, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। उपरोक्त में सभी सही सुमेलित हैं। इडुक्की केरल में पेरियार नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। गोदावरी नदी पर पोचमबाद परियोजना, कावेरी नदी पर मेट्टूर परियोजना, शिवसमुद्रम परियोजना, कृष्णा नदी पर ऊपर कृष्णा परियोजना, अरकमाती बांध, मेउराच्छी परियोजना। हंसदो नदी का उद्गम कहाँ है? हंसदो नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कैमूर की पहाड़ियों से है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिक्के बैराज से है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 भाखड़ा नांगल, सूची 2 कृष्णा नदी, हीराकुंड, पेरियार, इदुक्की, महानदी, नागार्जुन सागर, सतलज। सही सुमेलित भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। इदुक्की बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य राम गुम। रा का तात्पर्य राजस्थान, माँ का तात्पर्य मध्य प्रदेश, गु का तात्पर्य गुजरात, माँ का तात्पर्य महाराष्ट्र। कौन सी परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? रामगंगा नदी उत्तराखंड में। बाणसागर
बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? सोन नदी पर। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। कोलकाता किस नदी के तट पर अवस्थित है? हुगली, पश्चिमी बंगाल। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जलवायु परिस्थितियाँ। कारण: कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। अक्षांश के कारण: पश्चिमी बंगाल से पंजाब आते हुए वर्षा कम होती जाती है। समुद्र से दूरी: हिमालय में हिमपात होता है। तुंगता के कारण: सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जो कि लद्दाख राज्य में अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में वह कौन सा स्थान है जो कि एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक है? अजमेर राजस्थान और शिलांग मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा विश्व एवं भारत में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तरांचल। एशियाई हाथी के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। कान्हा किसली किसके लिए जाना जाता है? उद्यान एवं अभ्यारण्य के लिए। शेष वीडियो अगले पार्ट में।